अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई मामलों में पहले राष्ट्रपति हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्पष्ट कर दिया है कि ट्रंप को किसी भी तरह की खुफिया ब्रीफिंग नहीं दी जाएगी। उनका कहना है कि ट्रंप भरोसेमंद नहीं। अगर वाकई में ट्रंप को इंटेलिजेंस ब्रीफिंग से रोका जाता है तो यह अमेरिकी इतिहास की पहली ऐसी घटना होगी। राष्ट्रपति पद छोड़ते हुए ट्रंप और बाइडेन के बीच तनाव इतना गहरा गया था कि ट्रंप ने न तो शपथ समारोह में भाग लिया था और न ही बाइडेन को खुली तौर पर बधाई दी थी। वे अंत तक यही कहते रहे कि चुनाव नतीजों में बाइडेन की टीम ने धांधली की है। लेकिन किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब यह तनाव राष्ट्रपति बाइडेन के तौर तरीकों से भी झलक रहा है। हाल ही में बाइडेन ने साफ किया कि ट्रंप को किसी भी तरह की खुफिया ब्रीफिंग तक नहीं पहुंचने देंगे। यह बात उन्होंने एक चैनल से इंटरव्यू के दौरान कही। इसकी वजह यह है कि अब तक पूर्व राष्ट्रपतियों को भी वर्तमान राष्ट्रपति जितनी ही खुफिया जानकारी दी जा रही थी। ये यहाँ की परंपरा रही है। इसे प्रेसिडेंट्स डेली ब्रीफिंग भी कहते हैं। ये जानकारी अमेरिका और उसके मित्र शत्रुओं के बारे में सारी गुप्त जानकारियाँ होती है जो देश की प्रमुख इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जुटाती हैं। यहाँ तक कि इंटेलिजेंस ब्रीफ में ये तक कि बताया जाता है कि निकट भविष्य में खुफिया एजेंसी CIA कोई गुप्त ऑपरेशन करने वाली है। इस जानकारी को नेशनल इंटेलिजेंस के निर्देशक तैयार करते हैं, जिसमें CIA के अलावा डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, रक्षा विभाग, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और खुफिया तंत्र से जुड़े सभी अहम लोग शामिल होते हैं। ये लोग मिलकर अपनी जानकारी इकट्ठा करते हैं, फिर इसे ही राष्ट्रपति समेत सभी पूर्व राष्ट्रपतियों और रक्षा विभाग को सौंपा जाता है। सबसे पहले इस तरह की खुफिया जानकारियों को राष्ट्रपति को देने की शुरुआत भूतपूर्व राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी के समय में हुई थी। साल 1961 में CIA के अफसर रिचर्ड लेमन ने ये काम किया था, जिसके बाद तो ये परंपरा चल ही पड़ी। सुपर पावर बन चुके अमेरिका का मकसद साफ था कि वो दुनिया में चल रहे बदलावों पर पहली नज़र रखे और समय से पहले ही कार्यवाही कर सके, ताकि वह दुनिया का सर्वेसर्वा बना रहे। इस रोज़मर्रा की खुफिया ब्रीफिंग की अहमियत का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2000 में CIA के डायरेक्टर जॉर्ज टेनेट ने नेशनल आर्काइव को कहा था कि वे कभी भी इससे जुड़ी कोई जानकारी प्रकाशित करके नहीं रख सकते। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा, चाहे जानकारी कितनी भी पुरानी गैर ज़रूरी क्यों ना हो, उसे किसी हाल में छपना नहीं चाहिए। कुल मिलाकर इसे अमेरिका के सबसे संवेदनशील दस्तावेज माना जाता है। ये लगभग रोज ही राष्ट्रपति को दिया जाता है। साथ ही पूर्व राष्ट्रपति भी चाहे तो इस तक एक्सेस पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें एक बार रिक्वेस्ट डालनी होती है। हालांकि ट्रंप ने अभी तक व्हाइट हाउस से ऐसा कोई अनुरोध किया नहीं है, लेकिन इसके बाद भी बाइडेन ने ऐसा कह दिया है। इसकी वजह कार्यालय के आखिरी दौर में ट्रंप के अजीब बयान थे और खास तौर पर कैपिटल हिल में जो हिंसा हुई के बाद तो बाइडेन ट्रंप को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं। वैसे ट्रंप को लेकर CNN ने बताया कि वो अकेले ऐसे राष्ट्रपति रहे जो व्हाइट हाउस में रहते हुए भी इन खुफिया ब्रीफिंग्स में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे, बल्कि सप्ताह में 1 या 2 दिन इसे लेते थे।